वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द फिनोमिनन नोन एज ग्लास क्लिफ। व्हाट इज ग्लास क्लिफ? इमेजिन करिए एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं एंड यू रीच एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। आप एक पर्वत की शिखर तक पहुँच जाते हैं और वहाँ जाके आपको रियलाइज होता है कि आप एकदम एज ऑफ द क्लिफ पे खड़े हैं। एक गलत कदम और आप सीधा नीचे चले जाएंगे। यू विल बी टर्म्ड एज अ फेलियर। दिस इज अ फिनोमिनन दैट लॉट ऑफ वुमेन लीडर्स फेस इन देयर वर्क प्लेस। इस फिनोमिनन को कहा जाता है ग्लास क्लिफ। तो ग्लास क्लिफ एक्चुअली होता क्या है? ये एक तरह का एक ऑब्स्टिकल है जो लड़कियों को एट लीडरशिप लेवल सक्सीड करने नहीं दिया जाता। व्हाट इट रियली रेफर्स टू इज व्हेनेवर एक कंपनी क्राइसिस फेस कर रही है, किसी तरह के लॉस में आ रही है, they would like to hire a woman at a leadership role there. Why would they like to hire a woman there? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं उनका मानना ऐसा होता है कि ये कंपनी को भी आगे सक्सेसफुली नेविगेट करना बहुत ही मुश्किल है। सो लेट्स हायर अ वुमन हियर, thus setting them up for failure. अगर हम स्टडीज़ की बात करें तो as many as 80% of the organization would like to hire women in the times of crisis. सिचुएशन कभी भी ऐसा हो कि इकोनॉमिक रिसेशन आ रहा है या कोविड का टाइम आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस ढूंढने लगती हैं वुमेन लीडर्स को। लेट मी शेयर सम एग्जांपल्स विद यू। लेट्स स्टार्ट विद याहू। याहू ने 2012 में अपॉइंट किया मेरिसा मेयर को। मेरिसा मेयर उनका एक बहुत ही सक्सेसफुल स्टेंट रहा था गूगल पे, जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था। बट द मोमेंट शी जॉइंड याहू, शी फेस सो मच ऑफ क्रिटिसिज्म एंड प्रेशर as being the woman executive of that organization. अगर हम यहाँ की बात करें तो वो कितने टाइम से लॉसेस फेस कर रहे थे, राइट? दे वर हैविंग लॉट ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज, मार्केट शेयर उनका गिरता जा रहा था, दे वर नो लॉन्गर रेलेवेंट। बट समहाउ द इंटायर ब्लेम कि ये ऑर्गेनाइजेशन फॉल कर रही है, इट्स मेकिंग लॉसेस, फेल्ड ऑन मेरिसा मेयर। क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ ग्लास क्लिफ। चलिए एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एवॉन। एवॉन हैड अपॉइंटेड एंड्रिया जानतेर। शी वॉज अपॉइंटेड एट अ टाइम जब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह के इश्यूज चल रहे थे, कंप्लायंस इश्यूज, लीगल इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज। दिस वॉज द टाइम शी वॉज रोप्ड इन एज द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने बहुत कोशिश की टू रिजुविनेट द ऑर्गेनाइजेशन, टू मेक इट मोर प्रॉफिटेबल, बट शी वॉज अनएबल टू डू सो। शी वॉज लेबल्ड as an unsuccessful leader and she had to exit the organization. Which gets me to the third example of Xerox. Xerox की जो अगर हम बात करें, वहाँ पे उर्सुला बोस को हायर किया गया था एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन इन 2009 एंड शी डिड अ लॉट ऑफ एफर्ट। उन्होंने बहुत मेहनत की एंड शी डिड सक्सेसफुली नेविगेट द ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी। बट अगर हम बात करें उर्सुला बोस ने जिस तरह का प्रेशर, जिस तरह का क्रिटिसिज्म फेस किया, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ प्रेशर अ मेल लीडर फेसेस इन अ सिमिलर सिनेरियो। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ग्लास क्लिफ की विच वुमेन लीडर्स फेस। तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाई अ ग्लास क्लिफ फिनोमिनन अकर्स। अक्सर जो है लोग ग्लास क्लिफ और ग्लास सीलिंग को कंपेयर करते हैं और उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों चीज़ों में एक सिमिलैरिटी है। ग्लास सीलिंग की बात करें तो एक इस तरह का मैकेनिज्म है जिसकी वजह से लड़कियों को कंपनी में हायर ही नहीं किया जाता। पीपल हैव लॉट ऑफ बायस अगेंस्ट वुमेन। आई डोंट वांट टू हायर अ वुमन। लड़की को हायर किया, अगर यंग है तो शादी करके कंपनी छोड़ के चली जाएगी, अगर मैरिड है तो मैटरनिटी लीव ले लेगी, 6 महीने उसका काम कौन करेगा, एंड सो ऑन। इश्यूज चलते ही रहते हैं जिसकी वजह से कंपनीज में लड़कियों को हायर करने की प्रेफरेंस बहुत ही कम है। दिस इज ग्लास सीलिंग। बट व्हाट इज ग्लास क्लिफ? ग्लास क्लिफ एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें हम लड़कियों को हायर करते हैं लीडरशिप पोजीशंस पे किस टाइम पे, जब कंपनी एक नेगेटिव दौर से गुजर रही है, व्हेन इट इज़ फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू सस्टेन इटसेल्फ। ऐसा क्यों होता है? द फर्स्ट रीज़न कैन बी टोकनिज्म। व्हाट इज टोकनिज्म? मेरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बुरा कर रही है, वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रही है, चलो मैं एक वुमेन सीईओ को हायर कर लेता हूँ, इट विल लुक गुड ऑन माई इमेज, मेरी कंपनी डाइवर्सिटी में बिलीव करती है। Another reason can be setting them up for failure. एक बायस जो लड़कियों के अगेंस्ट होता है कि अगर हम एक लड़की को हायर करेंगे डिस्ट्रेस के टाइम में, वो आएगी, अपनी तरफ से कोशिश करेगी, अगर कंपनी के लिए अच्छा हुआ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं अच्छा हुआ वी कैन ऑलवेज गो अहेड एंड से वुमेन लीडर्स कैन नॉट परफॉर्म एट द टॉप लेवल। एंड अनदर रीजन दैट दे डू इट इज ऑल्सो अबाउट द रिस्क परसेप्शन। ऐसा माना जाता है कि लड़कियों का जो अप्रोच है टूवर्ड्स रिस्क बहुत ही बैलेंस्ड होता है
एंड इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, उनकी परफॉर्मेंस लड़कों से बेहतर रहती है। अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ जेसिंडा आर्डन, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड की। जिस तरह से उन्होंने अपने कंट्री को नेविगेट किया, प्रोटेक्ट किया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड, बहुत सारे कंट्रीज के लीडर्स ने उनको अप्रिशिएट किया। बट अनफॉर्चुनेटली शी ऑल्सो हैड टू स्टेप डाउन because of the immense pressure she was facing as an individual. So these are some of the reasons why glass cliff happens in different kind of organizations. तो अभी हम क्या measures ले सकते हैं, इस challenge को कैसे face कर सकते हैं as a woman is something I wanted to discuss. The first thing is research. Research as much as possible. Imagine आपके बॉस आपको बुलाते हैं और बोलते हैं कि उनको आपको सडनली प्रमोट किया जा रहा है to a certain position, और let's say a competitor calls you and says we want to hire you. रिसर्च अबाउट द कंपनी, उनकी करंट फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उनकी बैलेंस शीट क्या डिपिक्ट कर रही है, क्या उनके अगेंस्ट कोई लीगल इशू हो गया है, क्या कुछ ऐसा हुआ है जिससे उसकी गुडविल इम्पैक्ट हो गई हो। अ क्लासिक केस ऑफ बायजूस इफ वी डिस्कस, उनका ब्रांड इमेज आज की तारीख में इतना ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है दैट पीपल नो लॉन्गर वांट टू एसोसिएट विद इट। इट इज़ अ सिंकिंग वेसल एज ऑफ नाउ। तो क्या ये कंपनी एक ऐसे दौर से गुजर रही है कि उससे निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। If they are asking you to enter into a sinking vessel, they are asking you to get into a loss-making unit, you can choose to say no, I do not want to be a part of it. The second important point, ask questions. आपको इस पोजीशन के लिए क्यों कंसिडर किया जा रहा है? अगर आपको हायर किया जाता है तो आपको पर्क्स और बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, आपको किस तरह का सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, आपको किस तरह की अथॉरिटी मिलेगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट सक्सेस लुक्स लाइक। सक्सेस के डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं फॉर योर बोर्ड मेंबर्स। इट कैन बी इम्प्रूविंग योर ऑर्गेनाइजेशंस बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात हो सकती है। हो सकता है कि आपको अपना मार्केट शेयर बढ़ाना हो सकता है कि आपको अपना गुडविल बढ़ाना हो, मार्केट में इमेज प्रेजेंट करनी हो कि एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन है। रीजंस कैन वेरी, सी इफ दिस इज समथिंग दैट यू कैन वर्क अपॉन, टेक इट अप। एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग, बिल्ड अ टीम ऑफ अलाइज। कोई भी इंसान अकेले कंपनी को आगे लेके नहीं जा सकता। So you need a team of competent people working with you day in day out, supporting you so that you can get the best possible results. तो क्या आपको ये अथॉरिटी दी जाएगी कि आप सबसे अच्छे लोगों को हायर कर पाएं, एक रोबस्ट टीम बिल्ड कर पाएं, and will you be given the right autonomy to take the right decisions? If the answer is yes, you can take up this opportunity. So Glassclip आपके साथ बहुत सारे challenges throw करेगा. And a good way of working on it is getting as much support as possible. And last but not the least, be prepared to slog in those extra hours. हो सकता है कि आपको इस कंपनी को टर्न अराउंड करने के लिए बहुत घंटे ओवरटेक करने पड़े, so probably you need to work 14 to 18 hours a day. Is this something that you are mentally ready to do? If yes, then you can convert this challenge into a huge opportunity for you. So these are some of my inputs related to the topic Glassclip. क्या आपने भी कभी कुछ ऐसा फेस किया है? If yes, do share your experiences and please don't forget to subscribe to our channel.